हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट में यूनिट 7 लेके आए हैं। यूनिट 7 में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसमें हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट्स पढ़े थे और नेटवर्क एनालिसिस के बारे में चर्चा किए थे। तो आज के सेशन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो याद होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, ये आपको डिफिनीशन बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग मैनेजमेंट यूज करते हैं, दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, शेड्यूलिंग, शेड्यूल बनाते हैं कि कब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मॉनिटरिंग, फिर हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि कैसे उसको काम करना है, एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली विद इन द स्टिपुलेटेड बजट। मतलब जो अनुमानित या निर्धारित आपके बजट है उसी पर हो जाए, विद इन एलोकेटेड टाइम, जो आपको टाइम दिया हुआ है कि आपका सितंबर में एग्जाम लेना है तो वो एलोकेटेड टाइम है। हो सकता है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो उस टाइम में एग्जाम ले लिया जाएगा। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। तो क्लियर डिफिनीशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो गया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली विद इन द स्टिपुलेटेड बजट, विद इन एलोकेटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। क्लियर है। फिर आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बनाने के लिए या पढ़ने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा टेक्निक यूज किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा। जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो आपका हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो बहुत सारा टूल्स था जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेटिंग टेक्निक, जिसमें बार चार्ट आ रहा था, लाइफ साइकिल आ रहा था, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस आ रहा था। नेटवर्क एनालिसिस में सीपीएम और पट आ रहा था। तो हम लोग के सिलेबस में नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना था। तो नेटवर्क एनालिसिस में भी आपको याद होगा कि नेटवर्क एनालिसिस क्या था, एक टेक्निक था जिसके मदद से हम लोग क्या करते थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस तरह से सिंपल मैनर में करते थे जिससे वह कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो नेटवर्क एनालिसिस में दो मेथड यूज होता है जिसको हम लोग सीपीएम कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, और पट कहते हैं, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस का डिफिनीशन भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस में कौन कौन सा बेसिक टर्म आता है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, आपको समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लास्ट तक इसको अच्छे से सुनिए और देखते रहिए। साथ ही साथ जब आपको बता रहा हूं तो आप कॉपी लेके बैठे रहिए, वहां से आपको आगे बढ़ा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दौड़ के जो है कैलकुलेटर भी अपने पास लेके आ जाइए, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस में नेटवर्क होता क्या है, या नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या टर्म हमको आता है। तो ध्यान से सुनेंगे। कहता है पहला कि नेटवर्क होता क्या है। ओके, तो कहता है कि इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली कनेक्टेड एरोज एंड नोड। एरो रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज एंड नोड रिप्रेजेंट द इवेंट। इसका मतलब है, जैसे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए, ध्यान देंगे, मान लीजिए आपको क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज दिया और कुछ टाइम दिया है। जैसे आपको 1 से 2 करना है, 1 से 3 करना है, फिर 2 से 3 करना है, ऐसा कुछ काम है। अगर 1 से 2 कर रहे हैं तो 5 दिन लग रहा है, 1 से 3 कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहा है, 2 से 3 कर रहे हैं तो 3 दिन लग रहा है। तो आपको बोलेगा कि एक नेटवर्क बनाइए। तो सबसे पहला क्या करना है, हमको नेटवर्क बनाना है। कैसे बनाना है, लॉजिकली करना है। लॉजिकली का मतलब है कि पहला किसको करे, कैसे करे, किसके साथ क्या रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकली। फिर सीक्वेंस में होना चाहिए कि ये काम होगा तभी अगला काम होगा। मान लीजिए हमको अपने घर में प्लास्टर करवा के, पुट्टी करा के कलर कराना है। इसका मतलब है मेरे दीवार में सबसे पहला प्लास्टरिंग होगा, तभी उस पर पुट्टी चढ़ेगा और तब जाके पेंटिंग होगा। ऐसा नहीं कि पहले हम पुट्टी मरा लिए या पहले हम पेंट करवा लिए, फिर पुट्टी मराए, फिर प्लास्टर। तो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। क्लियर है। तो आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपका एग्जाम होना है तो आप भी क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट को क्लियरली करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जब 6 सेमेस्टर में है तो आप फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं। आप फर्स्ट पढ़ के ऑलरेडी आए हैं 6 में,
और जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है उसको ऐसा नहीं कि चलो ये बड़ा पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट उसको पहले ही सेक्शन में पढ़ा दिया जाए फर्स्ट सेम में, तो ये भी क्या कर रहा है, सीक्वेंसली कर रहा है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अब आपके लाइफ में आ रहा है और इसका एप्लीकेशन आप अपने वर्क में करेंगे, जहां आपका जॉब लगेगा उसमें इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नेटवर्क क्या है, तो इट इज द पिक्टोरियल, पिक्चर बना देना है, दैट इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एरोज। एरोज को हम लोग एक्टिविटीज कहते हैं, ध्यान देंगे, ये जो एरो है इसको हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी कहने का मतलब है कि कुछ काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम भी लग रहा है और रिसोर्सेस भी लग रहा है। ठीक है, तो क्या है, एरो और नोड, ये जो सर्कल बना हुआ है इसको नोड कहते हैं, नहीं तो इवेंट कहते हैं। सीधा भाषा में आपको याद रखना है कि किसी काम के इनिशियल पॉइंट को हम लोग इवेंट कहते हैं और जब काम फिनिश्ड हो जाता है उसको भी हम लोग इवेंट कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है, मान लीजिए इस एक्टिविटीज का नाम हम ए दे दिए, तो ए एक्टिविटीज के लिए 1 इनिशियल पॉइंट है, 2 फाइनल पॉइंट है। तो यही चीज यहां बता रहा है कि इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एरोज एंड नोड। एरो रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एंड नोड रिप्रेजेंट द इवेंट। याद रखना है कि नेटवर्क का एक दूसरा नाम भी क्या है, एरो डायग्राम है। क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, एक्टिविटीज क्या है, तो कहता है एन एक्टिविटीज रिप्रेजेंट सम एक्शन एंड is a time consuming effort necessary to complete a particular part of the overall project. It is represented in the network by an arrow. सीधा भाषा में कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट, जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो सारा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क के मदद से बनता है। अगर आपको पटना में मेट्रो बनाना है तो उस पटना में मेट्रो बनाने के लिए भी आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ा। नेटवर्क क्या चीज के लिए है, तो आपको मैन पावर रिसोर्सेस चाहिए तो उसके लिए एक नेटवर्क बनाए है, आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए एक रिसोर्सेस बनाए, आपको बहुत सारा लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके लिए एक बनाए, एक नेटवर्क बना के वो प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां भी क्या कर रहा है कि एक्टिविटीज क्या है, तो एक्टिविटीज का कहने का मतलब होता है सम एक्शन, जो आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम भी लग रहा है साथ ही साथ रिसोर्सेस लग रहा है। हम अपने दीवार में प्लास्टर करा रहे हैं तो प्लास्टरिंग कराना एक एक्टिविटीज है और उस प्लास्टरिंग कराने में आपको कुछ समय लग रहा है। हो सकता है एक दिन में मेरे रूम में प्लास्टर हो तो एक दिन आपका टाइम कंज्यूम किया, रिसोर्सेस भी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब उसमें आपको मटेरियल भी लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, बालू लग रहा है, तो रिसोर्सेस भी कंज्यूम करेगा। तो आई थिंक आपको एक्टिविटीज समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है, इवेंट। इवेंट का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटीज कॉल्ड इवेंट। इसका मतलब है किसी एक्टिविटीज का इनिशियल पॉइंट को इवेंट कहेंगे और किसी एक्टिविटीज का फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे, नहीं तो नोड्स कहेंगे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नंबरेड सर्कल। कोई सर्कल बना दीजिए, उसमें नंबरिंग कर दीजिए, इट रिप्रेजेंट द व्हाट, इवेंट। ठीक है, इवेंट दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं मर्ज इवेंट। देखिए फिगर में यहां दिखा रहे हैं, मर्ज इवेंट कहने का मतलब है कि बहुत सारा एक्टिविटीज अगर एक ही पॉइंट पर आके मिलता हो तो ऐसे को मर्ज इवेंट कहते हैं। और किसी इवेंट से बहुत सारा एक्टिविटीज निकलता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रस्ट कहेंगे, ब्रस्टिंग इवेंट। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे तो ये 3 नंबर जो है मर्ज इवेंट है, इस एक्टिविटीज का एक इस एक्टिविटीज का। ठीक है, पर जब आप 2 पर देखेंगे तो यहां से 2 एरो निकल रहा है तो इसको ब्रस्ट कहेंगे। तो जहां से इवेंट से निकलेगा बहुत सारा एरो वो ब्रस्ट इवेंट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ब्रस्ट इवेंट के अंदर आ जाएगा। और जहां पर बहुत सारा एक्टिविटीज आके मिलेगा उसको क्या कहेंगे, मर्ज इवेंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवेंट जो है, ध्यान देना, इवेंट डू नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज। इवेंट कोई भी टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करेगा, पर जब एक्टिविटीज का बात करेंगे तो ये टाइम भी कंज्यूम करेगा प्लस रिसोर्सेज भी कंज्यूम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम छोटे छोटे बात को याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गया तब तो एग्जाम होगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ तो इसको भी आपको ऑनलाइन मोड में ही लेगा, और जहां पर ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, अब चलिए, अब चौथा इसमें आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डम्मी एक्टिविटीज। डम्मी एक्टिविटीज, ठीक है,
देखिए डमी एक्टिविटीज कैसे हमको पता चलेगा, तो किसी भी नेटवर्क में ये जो डॉटेड करके लिखा हुआ रहेगा या डॉटेड करके जो एरो रहेगा उसको हम लोग डमी एक्टिविटीज कहेंगे। डमी एक्टिविटीज होता क्या है, तो याद रखना है कि द एक्टिविटी विच नाइदर कंज्यूम टाइम नॉर रिसोर्सेस इट ओनली मेक ए लिंक बिटवीन द इवेंट इज कॉल्ड डमी एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि एक ऐसा एक्टिविटी जो ना तो टाइम का कंज्यूम करेगा ना तो रिसोर्सेस का कंज्यूम करेगा, बस ये क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा किसी भी इवेंट को या नेटवर्क को कंप्लीट होने के लिए। पूरे नेटवर्क एनालिसिस में आपको याद रखना है कि डमी एक्टिविटीज का तभी यूज करेंगे जब एकदम इसका जरूरत पड़ेगा। पूरा कोशिश करेंगे कि इसको अवॉइड कर सके, बचने का कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नेटवर्क आप बना रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है तो फटाके एक डमी एक्टिविटीज को कनेक्ट करके पूरा नेटवर्क कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। अब नेटवर्क एनालिसिस में दो मेथड था जिसमें हम लोग सीपीएम और पट कहे थे। तो अभी क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट को थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि अब जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो पूरा का पूरा आपको समझ तब आएगा जब उसको न्यूमेरिकल बेसिस पर आपको समझाएंगे। ये जितना सारा टर्म अभी पढ़े इसको न्यूमेरिकल से भी अभी तुरंत समझेंगे और इसको फिर से आप वापस जाके सुनेंगे तो आपको इसका एक एक टर्म क्लियर हो चुका होगा। तो नेटवर्क एनालिसिस में अभी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्योंकि आपको बताया कि नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, सीपीएम और पट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीएम। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो कौन कौन सा टेक्निक यूज कर सकता है। तो आपको बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वह बहुत सारा टेक्निक यूज कर सकता है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में भी आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीएम मेथड को, कि क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है और किस तरह से हम प्रोजेक्ट को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला डिफिनीशन क्लियर करते हैं कि क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है। तो कहता है कि सीपीएम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज, ठीक है, इन ए प्रोजेक्ट। कह रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या जो भी शेड्यूल बना है उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। कह रहा है इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल्स रिलेटेड टू द इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड आज एक न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जिससे कि इसके थ्योरी को समझने में और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द टेबल गिव द एक्टिविटीज एंड ड्यूरेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, चाहे बिल्डिंग बनाना है, कॉमर्शियल प्लेस बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, मेट्रोज बनाना है, किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो कह रहा है कि उसमें जो एक्टिविटीज़ करेंगे, अगर हम 1 से 2 एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसका जो ड्यूरेशन होगा, मतलब समय जो लगेगा वह लगभग 20 दिन पड़ेगा। फिर अगर हम 1 से 3 करेंगे तो 25 दिन लगेगा, 2 से 3 करेंगे तो 10 दिन लगेगा, 2 से 4 करेंगे तो 12 दिन लगेगा, 3 से 4 करेंगे तो 6 दिन लगेगा, 4 से 5 करेंगे तो 10 दिन लगेगा। तो पूछ रहा है ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब इस नेटवर्क के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए एक नेटवर्क डायग्राम बनाइए, एक ब्लॉक बनाइए कि कैसे इसको कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही साथ फाइंड द क्रिटिकल पाथ, मतलब किस रास्ता से आप बनाना चाहेंगे जिससे कि वो प्रोजेक्ट होने का चांसेस रहेगा। तो फाइंड द क्रिटिकल पाथ, कौन सा एक्टिविटीज लीजिएगा और टोटल ड्यूरेशन उस प्रोजेक्ट को बनाने में हमको कितना समय लग सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे 4 क्वेश्चन है। पहला तो है ड्रॉ नेटवर्क, नेटवर्क बनाना, और ये याद रखना है कि ये जो सीपीएम पट है ये मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एसएससी जेई के मेंस में, मेंस का बात बता रहा हूँ, एसएससी जेई के मेंस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछ देता है, या 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पूछ देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट। हम लोग इसको कंप्लीट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पहले नेटवर्क बनाएंगे कि कैसे ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो एक्टिविटीज दिया है और उसका ड्यूरेशन दिया है। तो एक्टिविटीज क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला हम लोग इनिशियली स्टार्टेड क्या करेंगे, तो एक नोड बनाएंगे। ठीक है, 1 नंबर दे दिए। कह रहा है कि 1 से 2 आप काम कर सकते हैं। तो जब भी आप 2-3 बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप नेटवर्क बनाएंगे तो उसका रूल क्या है कि जब भी नेटवर्क बनाएंगे तो उसको एरो के मदद से रिप्रेजेंट करेंगे,
और एरो कैसा होना चाहिए, फॉरवर्डिंग होना चाहिए, आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए। कभी भी नेटवर्क बनाने समय आप जो एरो है उसका कर्व का यूज मत कीजिएगा, ठीक है, जिग जैग नहीं यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एरो दूसरे एरो को कट नहीं करे, ठीक है। तो 1 से 2 हो गया, तो कह रहा है 1 से 2 के लिए हमको कितना समय लग रहा है, तो 20 दिन का समय लग रहा है। क्लियर है। फिर बोल रहा है कि हो सकता है आप 1 से 2 ना करके 1 से 3 भी कर सकते हैं, तो 1 से 3 कर रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ा दिए। ये लॉजिकली करना है, इसके लिए हम टेक्निक नहीं सिखा सकते, ये तो सिंपल आपको खुद से सीक्वेंस बनाना है कि ये काम हो गया इसके बाद क्या होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, शेड्यूलिंग बना रहे हैं, कैसे करें, सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 2 हो चुका है, अब क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 अगर हम काम करेंगे तो कितना लग रहा है, 25 दिन का समय लग रहा है। फिर नेक्स्ट आ जा करते हैं 2 से 3, तो 2 से 3 ये देखिए 2 से 3, तो एरो आपको दिखाना है जिसमें इनिशियल ये था, फाइनल ये था। तो 2 से 3 अगर आप काम कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 10 लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। फिर बोला कि 2 से 4, तो 2 से 4, 2 से 4 कितना समय लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। फिर क्या कर रहा है 3 से 4, तो 3 से 4, ठीक है, कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। फिर क्या कर रहा है 4 से 5, 4 से 5 कितना समय लग रहा है, 10। तो हम लोग को क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो निकल चुका है कि ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट। हमको इस पूरे प्रोजेक्ट का नेटवर्क निकल चुका है। तो आई थिंक आपको नेटवर्क बनाने सीख गए, बस सीक्वेंस वाइज आप अरेंज करते जाइए तो आपका नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरे पार्ट में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटीज एंड ड्यूरेशन। तो देखिए इसका 2 मेथड है। एक तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। पर जब हम लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना रहा रहता है तो शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सारा हटा देता हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पता करेंगे कि क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। और फिर फाइंड आउट करेंगे कि टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है और कौन कौन सा एक्टिविटीज इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक किए तो क्वेश्चन आपका जो है वह गलत हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे। आप नेटवर्क यहाँ पर देख लेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहला एक चार्ट बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहला आप यहाँ पर कॉपी में क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ का एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ का एक कॉलम बना देंगे। नेक्स्ट ड्यूरेशन बना देंगे, ड्यूरेशन के लिए भी एक कॉलम बना देंगे जो डे में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 2 कॉलम बनाएंगे, जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ सेम आप काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप यहाँ पर अर्लीस्ट लिखेंगे, जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसमें भी 2 कॉलम इस तरह बना लेंगे और अर्लीस्ट फिनिश्ड टाइम, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी हम कब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम कब इस प्रोजेक्ट को फिनिश्ड कर सकते हैं। तो इसलिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर एक बना लेंगे जिसमें आप लिख देंगे लेटेस्ट, ठीक है। और इसमें भी 2 भाग आप बांट देंगे, ठीक है। इसमें क्या देंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। मतलब देरी से देरी हम कब इसको कंप्लीट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम लेट कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लेट से स्टार्ट कर सकते हैं और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लेट से इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे टोटल फ्लॉट, ठीक है, टोटल फ्लॉट। चलिए
तो आप भी ऐसा बना लेंगे एक टेबल जिसमें आपको सारा चीज़ दिखा देना है। ठीक है, अब सामने आपके पास है, देखिए पहला एक्टिविटीज़ क्या कर रहा है, 1 से 2 कह रहा है। 1 से 2 के लिए ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 20 डे का लग रहा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 से 3, 1 से 3 इसके लिए ड्यूरेशन कितना दिया है, 25। फिर क्या कह रहा है, 2 से 3, 2 से 3 इसके लिए ड्यूरेशन कितना है, 10 डेज दिया हुआ है। फिर 2 से 4 इसके लिए कितना दिया हुआ है, 12 दिन दिया हुआ है। फिर क्या है, 3 से 4 6 डे दिया हुआ है। और फिर क्या है, 4 से 5 10 डे दिया है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, कितना बड़ा भी नेटवर्क आपको बनाने के लिए बोले, बस आप इसी डिज़ाइन प्रोसीड्योर, इसी मेथड के मदद से आप बना देंगे। क्लियर है? चलिए, अब जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि ये नेटवर्क मेरा बन चुका है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी से जल्दी हम कब इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वो आपका इनिशियल टाइम 0 है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं। ठीक है, जो काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमको अपने घर में प्लास्टर कराना है, तो अभी हम प्लास्टर स्टार्ट ही नहीं किए, हम सारा रॉ मटेरियल लाके रखे हुए हैं, मिस्त्री आके घर में बैठा हुआ है, बस स्टार्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गया, 0। इनिशियल टाइम कितना हो गया, 0। अब अगर इसको 1 से 2 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो इस कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, 1 से 2 अगर कोई काम करना है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो 20 दिन लग रहा है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब जल्दी से जल्दी हम इनिशियली भी स्टार्ट कर ही सकते हैं, और फिनिश कब तक हो सकता है, तो 20 दिन का समय लग रहा है। तो जब भी आपको अर्लीस्ट का बात होगा, ध्यान से सुनेंगे, जब भी आपको अर्लीस्ट का बात होगा तो लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा। लेफ्ट से राइट करने का मतलब है कि इधर से आप इधर जाएंगे। ठीक है, और इस टेबल में जो है टॉप से बॉटम लिखेंगे। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेक्निक आपको याद रखना है, तो आप कभी भी गलती से भी गलत नहीं होगा। और क्या करना है, जो लिखना है इस टेबल में वो किधर से लिखना है, तो टॉप से बॉटम लिखना है। क्लियर है? चलिए, तो और ये याद करना है कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस करते हुए जाएंगे। जो टाइम दिया हुआ उसमें, जैसे यहां पर स्टार्टिंग कितना है, 0, कितना समय लग रहा है, 20, तो यहां 0 + 20 20 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 1 से 3, तो 1 में स्टार्टिंग टाइम कितना है, 0। 3 पहुंचना है तो कितना समय लगेगा, 25, तो 25 जोड़ दो, 25। फिर 2 के पास आ जाओ, 2 के पास आ गए। अब देखो 2 के पास जब आप आ रहे हो तो नोटिस करना, यहां पर 0 था, इसमें 20 जोड़े तो ये 20 हो गया। क्लियर? ये आपका 20 हो गया। ठीक, तो मेरा ये जो 2 पॉइंट है वो कितना समय लिया है, तो पहला ये 1 से 2 जब काम होगा तभी जाके 2 से 3 वाला काम होगा, 2 से 3। तो 2 के लिए तो ऑलरेडी 20 लग गया। जैसे मान लीजिए हमको पटना से दिल्ली जाना है, तो बीच में जो है कानपुर स्टेशन आ रहा है, या मान लेते हैं कि हमको मुगल सराय आ रहा है, तो पटना मेरा स्टार्टिंग टाइम था 0, और अब हम मुगल सराय 5 घंटा में पहुंचे, तो ये 5 घंटा था, तो ये 5 घंटा हो गया। अब यहां से हमको अगर कानपुर जाना है तो 5 घंटा तो मुगल सराय तक लग ही चुका है, अब इसमें और टाइम जोड़ेंगे तब ना हम यहाँ कानपुर पर पहुंचे हैं। तो उसी तरह 2 पर जो टाइमिंग है वो कितना है, 20 है, क्योंकि ये टाइम तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 20 लिख दिए। अब हमको 3 पहुंचना है तो कितना और समय लगेगा, तो 10 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 10। क्या बोले, लेफ्ट से राइट जाना है तो प्लस करना है। कैसे लिखना है, टॉप से बॉटम करना है। फिर 2 से 4, तो 2 पर कितना है, 20, और 4 पर पहुंचना है तो कितना टाइम है, तो 2 से 4 में 12, तो ये कितना हो जाएगा, 32। क्लियर? नेक्स्ट 3 पर, अब जरा सा यहां पर रुकना है क्योंकि ये अब डेंजरस स्टेप हो गया कि अगर 1 से 3 जाना है तो आप देख रहे हैं यहाँ टाइम लग रहा है 25, और 2 से 3 जाना है तो यहाँ टाइम लग रहा है 30। देख लो, 2 से 3 जाओगे तो टाइम लगेगा 30, और 1 से 3 जाओगे तो 25। पर अब हमको कहाँ जाना है, 3 से 4 जाना है, 3 से 4 जाना है, तो यहाँ पर तो 2 टाइम आ गया। अब कंफ्यूजन आ गया, अक्सर 25 ले कि 30 ले, तो हमेशा याद रखेंगे जब अर्लीस्ट का पढ़ाई करेंगे, एकदम हिंदी में लिख लीजिए कि जब अर्लीस्ट का पढ़ाई करेंगे तो जिस पॉइंट से हमको आगे बढ़ना, मतलब जिस नोट से आगे बढ़ना, अगर उसमें मर्ज है, मतलब 2 एक्टिविटीज आके मिलता है, तो उसमें से मैक्सिमम टाइम को लेंगे।
रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये 3 है तो 3 के पास 2 से 3 हो रहा है और 1 से 3 हो रहा है, इसका मतलब 2 एक्टिविटीज आके मिल रहा है। 2 से 3 एक्टिविटीज जब आ रहा है तो 30 दिन का समय लग रहा है, और 1 से 3 जब एक्टिविटीज हो रहा है तो 3 के पास 25 दिन का समय लग रहा है। पर जब हमको आगे बढ़ना है तो उस नोड में जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको लेंगे। इसका मतलब 25 को नहीं लेके हम किसको लेंगे, 30 को लेंगे। तो कहां जाना है, 3 से 4, तो अब 25 ना लेके किसको लिए, 30 को लिए, तो 30। कहां जाना है, 4, कितना समय लग रहा है, 6, तो कितना हो जाएगा, 36। देख लो, क्लियर है। अब फिर 4 से 5 में आ जाइए, तो 4 से फिर देखो यहां 2 एक्टिविटीज मिल रहा है, फिर से आपको रिपीट हो रहा है, ध्यान देंगे। अगर यहां नहीं समझे तो यहां समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो ये तो 20 है, 20 प्लस 12 32। चलिए यहां पर कितना है, 30 लिए थे, 30 प्लस 6 36। तो किसको लेके आगे बढ़ना है, मैक्सिमम वाले को। तो 32 नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 36 को लेंगे। तो 4 पर कितना हो जाएगा, 36। और पहुंचना कहां है, 5 पर, कितना समय लग रहा है, 10, तो 10 कितना हो जाएगा, 46। देख लो। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से एक बार समझ गए तो गारंटी देता हूं कि आप लाइफ टाइम इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस बार बार क्या करना है, एक बार लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और एक बार खुद के कॉपी में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और अभी तुरंत आपको एक होमवर्क दूंगा, आप इसको बनाइए और कमेंट में आप इसका आंसर हमको दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और सारे बच्चा लोग दीजिएगा। क्या होता है कि कुछ बच्चा देख रहा है, मन में समझ गया, अंदर अंदर ही खुशी है, पर कमेंट ही नहीं करता है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अर्लीस्ट में क्या बताऊं, लेफ्ट से राइट चलना है, प्लस करना है, टॉप से बॉटम लिखना है। क्लियर है। पर जब लेटेस्ट में चलेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, राइट से लेफ्ट चलिएगा और माइनस कर दिए, राइट से लेफ्ट चलिएगा और माइनस कर दीजिएगा। और लिखेंगे कैसे, तो बॉटम से टॉप लिखेंगे। देखो एरो बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, एग्जाम में आप मत बनाइएगा, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, 46। देख लीजिए, 4 से 5 जब जाएगा तो 46 आएगा। तब जब अब लेटेस्ट चलना है तो बस ऐसे एरो उल्टा घूम जाएगा। तो हमको कहां से जाना है, अब 5 से 4 जाना है। तो पहला 5 पर कितना टाइम है, तो 5 पर 46 है। देख लो, कहां पहुंचना है, 4 पर पहुंचना है। तो क्या बोले हैं, जब लेटेस्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 46 में 10 माइनस किए तो कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर है। चलो फिर 4 पर आ जाओ। अब 4 पर टाइम कितना हो गया, 36। अब उल्टा देखना है, 36, तो 4 पर कितना है, 36। 4 से कहां जाना है, 3, तो 4 से 3 जाना है। तो 36 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। बस यही याद रखना है। ठीक है, फिर कहां है, 4 से 2, 4 से 2, तो 4 पर कितना टाइम है, तो 36। कहां जाना है, 2 पर जाना है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 12। ठीक है, तो 36, 12, 4 और यहां से कितना हो गया, 24। आप चेक कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 24। क्लियर हो रहा है। फिर कहां है, 3 से 2 जाना है, 3 से 2, तो 3 ये, तो ये देखिए यहां 46 में 10 गया तो 36 में से 6 गया तो 30। अब हमको कहां जाना है, तो 3 से 2 जाना है। तो 3 में कितना टाइम हो गया, 30। और कहां पहुंचना है, 2 पास, तो 30 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 20। क्लियर है। अब हम लोग 3 से कहां जा रहे हैं, 1, तो 3 पर कितना है, 30, लिख दो 30। कहां पहुंचना है, 1 पर, कितना माइनस करेंगे, 25, तो कितना होगा, 5। चेक कर लो। अब लास्ट आ जाते हैं 2। तो देखो 2 पर 2 एक्टिविटीज है, पीछे से अगर देखोगे तो ऐसा, ये देखो एरो, ये तो फॉरवर्ड का है जो अर्लीस्ट के लिए। पर आपको क्या बताओ, जब लेटेस्ट में आप चलेंगे तो एरो को आप ऐसे मन में सोचिएगा, ऐसे घुमा हुआ। तो यहां पर देखो एक 4 से 2 है, 4 से 2 है, ये देखो 4 से 2 है, और एक 3 से 2 है, एक 3 से 2 है। तो याद रखना है कि जब अर्लीस्ट में जा रहे हैं तो उस नोड के पास मैक्सिमम को देखेंगे, पर जब आप लेटेस्ट में जा रहे हो तो उस नोड के पास मिनिमम को देखना है। क्लियर है। इसका मतलब 4 से 2 जब आप जा रहे हैं तो देख लो, एक बार चेक कर लो, 46, 10 घटा 36 में 12 घटा तो कितना आ गया, 24। तो एक टाइम 24 आ गया। अब चलो इधर से देखते हैं,
46 में से 10 गया 36, 36 में से 6 गया 30 और 30 में से 10 गया तो 20। इसका मतलब इस 2 पॉइंट पर 2 आ रहा है, 20 आ रहा है और 24 आ रहा है। क्या बोला है? मिनिमम को लेना है। कब? जब लेटेस्ट। तो इसको हटा दिए तो मिनिमम कितना? 20। कितना घटाना है? 2 से 1 20। कितना आ गया? 0 आ गया। आप देख लेंगे इसको अच्छे से। क्लियर है? अब क्या है? टोटल फ्लोट क्या होता है? तो टोटल फ्लोट को हम लोग टीएफ कहते हैं और ये होता है, याद रखना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम ज्यादा से ज्यादा हम कब तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं, माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जल्दी से जल्दी हम कब तक इसको फिनिश कर सकते हैं। नहीं तो और करके लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना जल्दी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब देर से देर हम कब हम देर से देर कब इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा देखो यहाँ पर आप देखोगे F को F से घटाना है और S को S से घटाना है। देख लो तो देखो, तो घटा रहा हूँ 20 20 0 0 0। देखो S को S से घटाना 0 और 0 ही इंडिकेट करता है कि वो उसी पाथ, वो क्रिटिकल पाथ को शो करता है कि इसी पाथ से आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहां से घटा दिया। अब देखो 30 को F को F से, तो 30 माइनस 25 5 और 5 माइनस 0, तो एकदम मैच करेगा। अगर नहीं करेगा तो समझ जाना है कि क्वेश्चन गलत बन रहा है। फिर देखो 30 30 20 20 0, फिर 36 32 24 ये 4, फिर 36 36 0, 30 30 0, 46 46 0। तो याद रखना है कि जो टोटल फ्लोट आता है वही इंडिकेट करता है कि इसी पाथ से मेरा प्रोजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 0 इंडिकेट आपको कर दिया है क्रिटिकल पाथ के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया नेटवर्क बनाएंगे। लास्ट जब ये पूरा सॉल्यूशन कर चुके रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया नेटवर्क बनाएंगे और उस नया नेटवर्क में सारे चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं 1 से 2, देख लो 1 से 2, फिर 1 से 3, फिर 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, फिर 3 से 4, 3 से 4, फिर 3 से 4 और फिर 4 से 5। तो मेरा नेटवर्क बन चुका है, आप अच्छे से देख लेंगे। जो टाइमिंग है आप उसको लिख देंगे, 20 है, 25 है, 10 है, फिर 2 से 4 आपका 12 है, फिर 6 है, फिर 10 हो गया। अब हमको क्रिटिकल पाथ खोजना है कि किस पाथ से इस प्रोजेक्ट का होने का चांसेस ज्यादा बनता है, ठीक है। तो 1 से 2 में देखो 0 आया, टोटल फ्लोट इंडिकेट द क्रिटिकल पाथ। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींच देंगे, बस याद रखना, ठीक है। फिर ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, 2 से 3, तो 2 से 3 ये हो गया, ठीक है। बस डबल लाइन खींच देना, एरो नहीं डालना, बस लाइन इंडिकेट कर देंगे कि वो पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। फिर कौन सा है, 3 से 4, 3 से 4 और फिर क्या है 4 से 5, 4 से 5। तो मेरा ये नेटवर्क का आंसर हो गया। तो कौन सा हो गया, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया आंसर में, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है। फिर क्या बोला था, एक्टिविटीज का बात हो रहा था। तो एक्टिविटीज तो हमको पता चल गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 हो गया, ठीक है। उसमें टाइमिंग जो आपको लग रहा है वो देखिए 20 10 6 10 लग रहा है और टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है, तो टोटल ड्यूरेशन आपको जो लग रहा है वो लग रहा है 20 + 10 + 6 + 10 दैट इज इक्वल टू 46 डे। 46 डे। इसका मतलब कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 46 डे का समय लग सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल पाथ कैसे बनाया जाता है। अब आपको क्या बताया कि शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन आएगा तब कैसे चुटकी में काम कर सकते हैं। देखिए 1 से 5 तक को कंप्लीट करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ता दिया। देखो पहला रास्ता क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 पहला रास्ता। दूसरा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो मेरे पास कितना पाथ है, 1 2 देख लेंगे, 1 2 4 5।
फिर दूसरा क्या रास्ता है 1 2 3 4 5। फिर तीसरा क्या रास्ता है 1 3 4 5। ये 3 रास्ता है। तो देखो आपको क्या करना है, सबका टाइम नोट कर लेना। 1 से 2 20 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 32 और प्लस 10 42 तो 42 डे। ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 46। फिर तीसरा में आ जाना है 25 और ये 10 35 और 35 प्लस 6 ये आपका 41। ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा रास्ता है उसको आपको यूज कर लेना है। तो यहां क्रिटिकल पाथ में सबसे बड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग कौन कर रहा है 46, तो 46 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो टोटल ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 46 डे का समय लग सकता है और उसके लिए जो हमको पाथ चूज करना है वह 1 2 3 4 5 यूज करना है और वही एक्टिविटीज के मदद से मेरा प्रोजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। तो आई थिंक आपको क्रिटिकल पाथ मेथड समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक होमवर्क आपको दे रहे हैं जो आपको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा हूं, आपके पास 2 क्वेश्चन लेके आए होमवर्क के रूप में, जिसमें आपको क्रिटिकल पाथ मेथड के मदद से आपको टोटल ड्यूरेशन निकालना है, नेटवर्क बनाना है, टोटल प्लॉट निकालना है। तो 2 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है बताएंगे कि कितना ड्यूरेशन लग रहा है, पाथ क्या है, वो कमेंट में आप लिख के हमको कमेंट करेंगे। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पट के न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और आपका ये जो मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल सेक्शन है इसको कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।